अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कलम का सफ़र में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलम, एक ऐसे मुहक्किक और एक ऐसे मुअर्रिख की जिन्होंने सिंध की ज़बान, तारीख़ और तहज़ीब को किताबों में महफूज कर दिया। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच सिंध की तहज़ीब, तारीख़, ज़बान और लोक वर्से के अमीन। एक अहद, एक चिराग, एक इल्मी सरमाया। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच एक नाम जो सिंधी अदब, तारीख़, लिसानियात और सकाफ़त में एक संगी मील की हैसियत रखता है। वो सिर्फ एक स्कॉलर नहीं थे, बल्कि एक अहद साज शख्सियत थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म और तहक़ीक़ के लिए वक्फ़ कर दी। 16 दिसंबर 1917 को ज़िला सांघड़, सिंध के एक गांव जफ़र खान लगारी में पैदा होने वाले नबी बख्श खान बलोच ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने आबाई इलाके से हासिल की। कम उम्री से ही उनके अंदर इल्म की प्यास और तहक़ीक़ का जुनून नुमाया था। उनका तालीमी सफ़र इंतहाई शानदार रहा। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA, ऑनर्स और MA की डिग्रियां इम्तियाजी नंबरों से हासिल की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका का रुख किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क से तालीम, लिसानियात और लोक अदब में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। ये वो वक्त था जब वो दुनिया के सबसे बड़े इल्मी मराकिज़ से जदीद तहक़ीक़ी तरीक़ों से रोशनास हुए। उनकी ये आला तालीम उन्हें सिर्फ डिग्रियां नहीं दिलाती, बल्कि उन्हें एक वसी इल्मी उफ़ुक़ अता करती है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बाद में कई इल्मी कारनामे सरअंजाम दिए। डॉक्टर नबी बख्श बलोच बुनियादी तौर पर एक मुहक्किक और मुअर्रिख थे। उन्होंने सिंध की तारीख़ को इसकी हकीकी रूह के साथ पेश करने के लिए अनथक मेहनत की। उनकी तहक़ीक़ सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो मैदान में उतर कर, देहातों का सफ़र करके, बुज़ुर्गों से सुनकर और लोक दास्तानों को जमा करके तारीख़ के धुंधले अबवाब को रोशन करते थे। उनका काम सिंध की तारीख़ को एक नया ज़ाविया देता है, जिसमें मकामी रिवायतें, तहज़ीबी रंग और अवामी नुक्ता नज़र भी शामिल है। उनकी किताबें सिंध की तारीख़ पर मुस्तनद हवाला समझी जाती है। डॉक्टर बलोच ने सिंधी ज़बान और उसके लोक अदब के लिए जो खिदमात सरअंजाम दें, वो नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने सिंधी ज़बान के मुख्तलिफ लहजों पर तहक़ीक़ की और उनकी ग्रामर और लिसानी साख्त को वाज़े किया। सबसे अहम काम उनका सिंधी लोक अदब का वसी मजमुआ है। उन्होंने सिंधी लोक कहानियाँ, शायरी, पहेलियाँ, लोकगीत और दीगर लोक रवायात को इकट्ठा किया, उन्हें मुरत्तब किया और शाये किया। ये एक ऐसा अजीम कारनामा है जिसने सिंधी सकाफ़त के एक बड़े हिस्से को मदूम होने से बचा लिया और इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया। ये काम कई जिल्दों पर मुश्तमिल है और सिंधी लोक वर्से का एक इंसाइक्लोपीडिया है। डॉक्टर नबी बख्श बलोच की शख्सियत का एक और अहम पहलू उनकी तालीमी और इंतज़ामी खिदमात है। वो जामिया सिंध के वाइस चांसलर रहे और इस दौरान उन्होंने जामिया की तरक्की के लिए गिराकदर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने निसाब को जदीद खतूत पर उस्तवार किया, तहक़ीक़ी शुबों को फ़रोग़ दिया और यूनिवर्सिटी को एक अहम इल्मी मरकज़ बनाया। उनकी क़ियादत में जामिया सिंध ने इल्मी और तहक़ीक़ी मैदान में नई बुलंदियों को छुआ। उन्होंने मुतअद्दिद इल्मी इदारों की बुनियाद रखी और उनकी सरपरस्ती की। उनका ये पहलू ज़ाहिर करता है कि वो सिर्फ नज़रियाती मुहक्किक नहीं थे, बल्कि अमली तौर पर भी इल्म के फ़रोग़ के लिए कोशां रहे। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच 6 अप्रैल 2011 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका इल्मी और अदबी वर्सा आज भी जिंदा है। उन्होंने 150 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की जो सिंधी, उर्दू, अंग्रेज़ी और फ़ारसी ज़ुबानों में हैं। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें मुतअद्दिद कौमी और बैन अल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच एक ऐसे इल्म दोस्त इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने इलाके, अपनी ज़बान और अपनी तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए सिर्फ़ कर दी। वो एक ऐसे चिराग थे जिसकी रोशनी ने इल्म व अदब के कई गोशों को मुनव्वर किया। उनका नाम सिंध की तारीख़ में हमेशा सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द किसी और शख्सियत किताब पर वीडियो लेकर हाजिर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करेंगे।